यह सहजीवन रेसिडेंसी कल्याणपूर्व है। कुछ दिन पहले यह सोसाइटी के 250 फ्लैट धारक और इलेक्शन के समय में वोट मांगने आए हो तो आपने हमारे प्रश्न के बारे में क्या क्या सहयोग किया, इसका भी आत्मचिंतन करो। इस प्रकार की न्यूज़ पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी तहलका मचाई थी और लोकमत वगैरह ऐसे पत्र, और इसी के साथ आसरोडेकर नाम के एक राष्ट्रीय पत्रकार जो सच्चे देशभक्त है, उन्होंने भी उसका बड़ा चिंतन किया था। तो इसी को साथ में पकड़े हुए ये जो क्लिप है, इस सीनियर सिटीज़न सोसाइटी के लोगों ने एक अच्छी बातें सुनी है। और आओ हम भारत माता के स्तर पर ये जो 11% सीनियर सिटीजन है, ये बोझ नहीं है, ये समाज सेवा राष्ट्र निर्माण में एक अच्छा सहयोग दे सकते हैं। और इसीलिए इस क्लिप का उद्देश्य राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने के हेतु किया है। हमारे पास सीनियर सिटीज़न कैडर में नितिन करीर जैसे मुख्य सचिव है जो ट्रकों से किताबें पढ़ते हैं। और ऐसे लोग अगर इस पॉलिसी को अच्छी तरह से बनाएंगे तो देश के निर्माण में सीनियर सिटीज़न का अच्छा योगदान हो सकता है। वो भारत माता पर बोझ नहीं, एक नवनिर्माण में उनका अच्छा सहयोग हो सकता है। इसी के साथ मैं छोटा सा विश्लेषण रोकता हूँ और सीनियर सिटीज़न के साथ जो बातें की है वो यहाँ आपको बताता हूँ। हो गई कि 4-5 साल पहले द्रौपदी मुर्मू मैडम नई राष्ट्रपति बनी और वो जो पहले राष्ट्रपति थे वो रिटायर हो गए। तो मुझे लगा ये बहुत दुखी होंगे, चिंतित होंगे कि मेरा राष्ट्रपति पद गया, मुझे फिर राष्ट्रपति बनाओ। लेकिन दोनों बड़े शांत थे और उन्होंने राष्ट्र के नाम क्या संदेश दिया कि हमको 2047 की तरफ देखना चाहिए, एक बलशाली भारत बनाने का है। और हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्योंकि मैं भी सरकारी अधिकारी था, जैसे हमारे बच्चे हमारा, ये सच्ची बात है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा बेटा बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारा बेटा नालायक रहता है। तो इसी तरह मोदी जी जो है जनता को क्यों अपील करते हैं, क्योंकि वो बेचारी अपने राजा का आदेश, अपने प्रजा का आदेश मान के अपना अपना सहयोग देती है, जो भी हो। तो मुझे भी पहले लगा भाई हम तो आम लोग हैं, हमें क्या इसके लेन देन। लेकिन मेरा एक स्वभाव है भारत माता के ऊपर जान कुर्बान कर देना। जब मैं सर्विस में था तो एक बार मेरे को सुसाइड का टाइम आ गया, क्योंकि मैंने ये आरटीओ का करप्शन कैसे हटाना है लेटर लिखा, लेकिन हम थोड़ी मारेंगे। लेकिन हमारा सेक्रेटरी भगवान जैसे था, उसका नाम था उज्ज्वल उके, और बोले गजानन तूने सच्ची बात लिखी, कोई बुरी नहीं, मैं तेरे को खाली एक छोटा सा मेमो दे दूंगा। तो रिटायर होने के बाद भी फिर मेरे मन में सवाल आया, भाई इतनी बड़ी भारत माता, मेरा क्या लेन देन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उन दुखों से जुड़ गया और ऐसे जो सुभाष पालेकर जैसे गुणवान लोग हैं, इनसे मेरे को लगा अरे कमाल है। फिर इसी तरह खान पान के विद्या है, मेरा खुद परिवर्तन हो गया। बाकी औरों का छोड़ो, मेरा इतना पेट था, 30 गोलियां लेता था और मैं सोचता था कि अभी मेरी आज उम्र 69 है, तो मैं सोचता था कि मैं तो 62-63 में मर जाऊंगा और शायद हार्ट अटैक से। लेकिन जब मैं उन व्याधियों से मुक्त हुआ तो मैंने सोचा कि यार अपने को तो पेंशन है, अपने को सरकार में लेटर कैसे लिखना है, लोगों के सामने भाषण, ये भी मालूम है। तो चलो हम इस विद्या के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो दृष्टि है 25 साल आगे निकल गई। अब मैं जब तुमसे बात करता हूँ तो ध्यान से सुनो, मेरे मन में 1000 विचार रहते हैं कि अरे इनका कॉलेज की पोता पोती है, तो अब वो बेचारे PCOS इनफर्टिलिटी के चक्कर में पड़ेंगे, ये विद्या से वो बाहर आ जाते हैं। देखो आज राष्ट्रीय समस्या हो गई, कोई शर्म की लाज की बात ही नहीं रही। बाद में हम लोग दवाइयाँ देते छोटे 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को। ये विद्या कहती है बच्चे को 2-2, 3-3 चम्मच जूस पिलाओ,
बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन पत्तों का जूस हमारे शरीर में जाता, वो क्लोरोफिल रहता। अब तुम लोग मेरे बातों पर भरोसा मत करो, इसके 5-5 दिन के शिविर रहते। हमारे जैसे बूढ़े लोग जाकर सीखेंगे, बहू को बताएंगे, उसका रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, उनकी ये बातें समझाएंगे। तो हमारे जो बच्चे हैं, यानी नाती पोती 5 साल के 10 साल के, वो दवाई से बचेंगे। अच्छा, अभी हमारे माता पिता ने बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट अटैक दिया। ये छोटे छोटे बच्चे जो है उनको ये बीमारियां होती है। जब हम सर्विस पे लगते हैं और हमको बहुत खाने को मिलता है यार, इसका बोलो कैंटीन का, करप्शन का, खाते जाते और फिर हमारा पेट कब बढ़ जाता है और कब बीपी, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड लगता पता ही नहीं चलता। ये कवर हो जाता है। और ये जो बूढ़े लोगों का मैंने तुमको क्लिप ही सुनाया, तो इस तरह से मैं ये सत्संग से लेकर तो मुख्यमंत्री इन सब के तक प्रयास करता हूँ। और मैंने ये सोसाइटी में जवान लोगों के साथ बहुत बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो तो हमको टाइम नहीं, हमको गुंडों से झगड़ने के लिए टाइम है, हमको हज़ारों मीटिंग लेने के लिए टाइम है। तो फिर और मज़े की बात है कि इनके आशीर्वाद से, ये खेमराज भाई और इनके बाजू में, इनको 8-10 दिन पहले मैंने पोस्टर लाए थे, बोले भाई क्या है, तो मैंने इनका बहुत ये किया कि मैं बोला तुमको नहीं समझता। तो फिर मेरे को लज्जा आ गई, और ये जब मेरे पोती के सालगिरह में तो मैं और लज्जित हो गया। तो इसलिए आज सबको ये 2-2 पोस्टर मैंने दिए। इसमें मेरा नंबर भी है 877, यानी तुमने, और ये पोस्टर व्हाट्सएप पर भी डाल रहा है। तुम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में सगे संबंधियों को भेज दो। ये क्लिप भी मैं आपको भेजूंगा। तो इसी के साथ तुम्हें क्या क्या लगा, तुम्हारे मन की बात 1 मिनट 2 मिनट में बता सकते हैं। तुम्हारे मन में क्या है इसको कमेंट। बहुत अच्छा है। तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हें क्या लगता है? वाह काका, आपने पहले भी एक बार समझाया था हम लोग को बराबर। पोस्टर में डाल के। उसके बाद से आपका हमेशा ये इच्छा होती है कि आपको सुने। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं सुनने, मुझे क्या है, सुनने से ये होता है कि भाई आप कोई भी चीज़ बताओगे तो हमारे बराबर। सार फिर और बना। इससे नॉर्मल डिलीवरी भी होती बहू की, उसका भी उदाहरण मैं आपको भेजूंगा। काका बहुत अच्छा लगा, और आगे भी आपको आप क्या ऐसा- लग रहा? जी बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही जानकारी हम सबको बांटते रहे। नहीं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम सोसाइटी को सुधारेंगे, बिल्कुल हमारे बहू बेटे को सुधारेंगे। एकदम लय भारी, भरपूर चांगलं ज्ञान मिळालं नाही, आणि मला कुठेही घेऊन चला, मी भाडं सीएसटीला घेऊन जाईल हां, आमच्या मोटर मंच आला. बिल्कुल हो फारच चांगलं आणि काय कर, ऑफिसला. त्यांना सांगा की आपण तसं तर खूप वेळ काढतो साहेबांसाठी, म्हणजे 1-1.5 तास वेळ काढा, कारण मी 5 वर्ष या विद्येसाठी एक सेमिनार ठेवूया। और लोगों को मैं डीप में सिखाऊंगा ये, क्योंकि देखो मैं 5 साल से आमच्याकडे असं वेळ नसतो ना, 10 ते 15 मिनिटं आटपलं. नहीं, इसलिए मैं जात असतात पटापट. नहीं, मैं क्या बोला, इसलिए कोई फंक्शन रहता 26 जनवरी, हमारे कोई किशोर भाई बोले। पूजा, 200 तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हें क्या लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। उम्र होने के बाद में ये सब सिस्टम तो बहुत जरूरी है, हाँ, ये इसलिए मैंने ताकि क्या है बुढ़ापा जो है आदमी का अच्छा से निकले। इसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी भेजूंगा जल्दी। आपको क्या लगता है? हर महीने एक बार आप सेमिनार करो। नहीं, वो तो हम कोशिश क्या राय है? हमारी भी वही राय है. मराठीत सांगू शकता, मराठीमध्ये सांगा. स्त्रियांना म्हणजे योग्य दिशा दाखवणं तुमचं कर्तव्य आहे, कारण आम्ही पुरुष लोक स्त्रियांशी मर्यादा सोडून बोलू शकत हां नाही। बरोबर, छान आहे सांगितलं, व्यवस्थित सांगितलं, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा लगा सुनकर. चलो, मुझे बड़ी खुशी हो गई। तुमचा आभार। नहीं, आभार के लिए काम नहीं करते। नाही खरोखर माहिती नाही. दिलीबद्दल